बाबा से प्रदेश को और भारत को मुक्त किया जाए। जो बाबा का जो आश्रम है उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि गरीब मजदूरों के घर पे बिल्डोजर चला देते हैं बाबा। जो अंधविश्वास ऐसे लोग जो फैलाते हैं और धर्म को भी बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम अब सड़क पर उतरेंगे। ये मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार ये सिर्फ अपना भला चाहती है, दूसरे का भला नहीं चाहती। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 121 लोगों की जान हाथरस कांड में चली गई, पर कोई कार्रवाई जो है बाबा के खिलाफ नहीं की गई। आज इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज जारी है, जो कि आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में पोस्टर हैं, दोषियों को कड़ी सजा दो। तो वहीं आप देखेंगे कि हाथरस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं इनके हाथों में पोस्टर है कि मृतकों को प्रति एक हिसाब करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। हाथरस घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दो। अवैध निर्माण बुलडोजर चलाओ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। तो वहीं आप देखेंगे कि हाथरस के मृतकों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात जो है वो की जा रही है। एनसीपी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जो इस वक्त हाथरस वाले बाबा के खिलाफ यहाँ सड़कों पर एहतजाज पर उतरी हुई है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पर एफआईआर तक बाबा के ऊपर तो दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर तो सरकार को करनी ही पड़ेगी और उसको गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार जी के सारे पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं। देश को बचाने के लिए हमने दृढ़ संकल्प किया है और ऐसी व्यवस्था का हम कड़ा विरोध करते हैं। और संवैधानिक जिस आयोजनों को संविधान मान्यता नहीं देता है उसको सरकार तुरंत उस पर अंकुश लगाए। ये हमारी मेन मांग है, ताकि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा पुनरावृत्ति न हो। तो ये सबसे बड़ी हमारी मांग है। और देश में कानून का राज स्थापित किया जाए, संविधान का राज स्थापित किया जाए, जनमानस की सुरक्षा की जाए, ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए। और ये बाबा के साथ बाबा ने जो षड्यंत्र किया है राजनीतिक लोगों से मिलकर के, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी सीबीआई की जांच हम मांग करते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ में इसमें जांच की जाए और अपराधियों को जेल में डाला जाए। और ये देश में से जो बाबाओं का राज चल रहा है ना, प्रदेश में भी बाबा का राज है, उससे भी प्रदेश को मुक्त किया जाए। एक दिल्ली में बाबा बैठा हुआ है इस केंद्र में, और एक उत्तर प्रदेश में भी बाबा बैठा हुआ है। तो इसलिए इस बाबा से प्रदेश को और भारत को मुक्त किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और आवाम से भी मैं अपील करूंगा कि आवाम भी इस तमाम इन विषमतावादी शक्तियों का विरोध करे और देश में कानून राज के लिए एक बात मांग करे, अपनी संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए, जिससे सबसे सुरक्षा जो है हम सब को, भारत के नागरिकों को मिल सके। नहीं, आपने देखा जैसे गरीब बाबा बोलते हैं कि बिल्डोजर है, बाबा का बिल्डोजर कहाँ है? अब जो बाबा का जो आश्रम है उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि गरीब मजदूरों के घर पे बिल्डोजर चला देते हैं बाबा। क्योंकि ये जो बाबा है, अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ है, ये बाबा का और ये सरकार मिली हुई है, सरकार का षड्यंत्र है, ये रचा हुआ है। ये उन्हें देखो ना, उनका परिवार जो परिवार गया है, बड़े दुख की बात है। ये परिवार, उनका परिवार भी तो है क्या? योगी बाबा का तो परिवार नहीं है, उन्हें परिवार तो देखता है ना। तो योगी बाबा को इसे इस्तीफा देना होगा। योगी बाबा जी से इस्तीफा की मांग की जा रही है। मैं खुद हाथरस जाकर के खबर करके आया, कई पीड़ित परिवारों से मैंने खुद बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है। मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, पर हर जगह ये बताया गया कि 121 लोग जो हैं वो मरे हैं। इसमें तो कैसे देखा जा सकता है? आप सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं, पर सरकार सही आंकड़ा नहीं बताना चाह रही। देखिए, सरकार जो है सही आंकड़ों को छुपा रही है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है जो सरकारें चल रही है, वो सरकारें नहीं चल रही है, वो तो बुलडोजर लोगों के घरों पे फिर रहे हैं। और सरकार को जो है इस मामले में बड़ी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जो मृतक परिवार हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई की इस पर इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए। और केंद्र सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, उन प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में सख्त कार्रवाई, राज्य के सरकार के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको डायरेक्शन देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि एफआईआर बाबा के खिलाफ दर्ज नहीं हुई, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार सही आंकड़ा नहीं दे पा रही, बल्कि गिरफ्तारी के नाम पर दिखा दिया कि उनके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, गिरफ्तारी भी होगी और एफआईआर भी होगी। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं मृतकों के लिए
उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम यहाँ कैंडल मार्च भी करेंगे। और रहा सवाल एफआईआर का, तो एफआईआर का हम सड़क पर उतरेंगे और एफआईआर करने के लिए योगी बाबा को मजबूर करेंगे। जो अंधविश्वास ऐसे लोग जो फैलाते हैं और धर्म को भी बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम अब सड़क पर उतरेंगे। धर्म को भी बदनाम करने की बात कही जाती है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी अगर इस तरीके का प्रोग्राम कर रही होती या दूसरे धर्म के लोग होते तो अब तक बाबा जी का बुलडोज़र चल गया होता, पर बाबा के आश्रम पर अभी तक कोई बुलडोज़र नहीं चल पाया है। हाँ बिल्कुल, यही तो नाकामी है इस सरकार की, जो कि जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं, जगह जगह बुलडोज़र चलाते हैं, लेकिन जहाँ चलना चाहिए वहाँ चलाने की वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो अभी तक उस बाबा की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि जो घायल लोग हैं उनको 10 लाख का मुआवजा मिले और जो मृतक लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और इस जो शासन और प्रशासन जो दोनों फेल हैं, इसके लिए तो हम हाय हाय कर ही रहे हैं। ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, पूरी फेलियर सरकार है ये। तो यही आज सब हम लोग करने के लिए। अंधविश्वास के चलते इतनी बड़े लोगों की तादाद में जान चली गई, पर कोई कार्रवाई की बात जो है वो नहीं की जा रही है। तो कैसे में देखते हैं आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, प्रशासन खुल करके सपोर्ट कर रहा है, यहाँ कोई मीडिया रिपोर्टर उनके आश्रम के बाहर खड़ा होता है, वो बताते हैं कि बाबा अंदर है, पर पुलिस प्रशासन अंदर जाती है, फिर बाहर आकर के बाइट देती है कि बाबा अंदर आई नहीं। तो कैसे इंसाफ मिल पाएगा फिर ऐसे पीड़ित लोगों को? तो ये तो गोदी मीडिया है, ये तो आप जान ही रहे हो जिस तरीके से शुरू से लेके अब तक का ये काम चल रहा है। तो मीडिया के माध्यम से तो कोई ठीक ठाक जानकारी कुछ मिल नहीं रही है। लेकिन आज हम लोग बैठे हैं, इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और आगे भी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मैम, सही आंकड़ा जो है अभी तक बाहर नहीं आ पाया। मैं खुद भी हाथरस होकर के आया, जहां साफ तौर पर बताया गया पीड़ित परिवारों द्वारा कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है। जब आंकड़े ही छुपाई जा रहे हैं तो मुआवजा, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पीड़ित परिवारों का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। जी, मुआवजा मिलना भी चाहिए और सही तादाद मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक एक बंदे को मुआवजा मिल सके। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कम्युनिटी को हुआ, मुस्लिम होता या हिंदू होता, ये से मतलब नहीं है। आप नहीं कह सकते उसमें कौन कौन लोग थे। आस्था में तो सभी विश्वास रखते हैं ना। तो जो भी मृतक हैं उन सब के घर वालों को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए और जो ज़ख्मी हो गए हैं उनको 10 लाख मिलना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास के चलते मैम इतनी सारी जानें चली गई। कुछ महिलाओं से बात की गई, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम उस जगह पर मौजूद नहीं थे, हमारी भी जान अगर बाबा के कदमों में चली जाती तो कैसे। नहीं है। कुछ महिलाएं वहाँ झूठ भी बोलती हैं, वो उनके पक्ष में है, सूरजपाल के पक्ष में। वो ये कहती हैं बाबा हमारा पति है या हमारा बाबा, हम बहुत क्लोज रहते हैं, वो भगवान मान के उसमें बैठी हुई हैं। और वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे जो परिजन थे वो मिल ही नहीं रहे। 500-700 की जो है गिनती बता रहे हैं, कम से कम 700 लोग मरे हैं। 121 सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मुआवजा ना देना पड़ जाए, तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और जो गिरे हैं, जो लोग जिनके परिजन आज तक मिले ही नहीं हैं, गायब हो रखे हैं, वो कहाँ हैं? इन्होंने आज तक पता किया? जिनको मुआवजा मिलेगा, जो मर गए जिनका पता नहीं, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। मिलना तो सबको चाहिए ना। जो नहीं पता लग रहा, जिनके परिजन कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं कि हमारे बेटा नहीं है, हमारी बहू नहीं है, हमारी माँ नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए। जो 121 को ही मिलना चाहिए क्या? उनको सबको मिलना चाहिए। जो परिवार पीड़ित हैं, जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, उनको सबको एक लिस्ट बना के और उन्हें सौंपनी चाहिए। और ये मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार ये सिर्फ अपना भला चाहती है, दूसरे का भला नहीं चाहती है। हमेशा यही करती है। उन लोगों को भला, अपना कोई काम होगा ना तो छिपाएंगे, दूसरों को जवा देंगे एकदम। ये नहीं करते ये कि मतलब लोगों को सही साफ और सही इंसाफ मिले, नहीं मिलता इनको।